जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय संगत जी, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मेरा शुक्राना सत्संग है ये, आपके ही कृपा से, वरना तो मैं कौन होती हूँ शुक्राना शेयर करने वाली। और गुरुजी, एक हफ्ते से, उससे पहले भी काफ़ी कुछ मुश्किलें आई हैं और एक हफ्ते से मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी। गला बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था और बहुत वीकनेस आ गई थी बॉडी में, मतलब खाना-पीना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था आपकी वज़ह से। पर मैं तो आपसे अभी 1 साल से ही जुड़ी हुई हूँ। आपसे पहले मैंने जब भी मेरे को कोल्ड, कफ़, बुखार हुआ है, मैं कभी भी उठ ही नहीं पाई हूँ। मैं मतलब लेटी हूँ तो लेटी ही रह जाती थी, ना खाती-पीती कुछ भी नहीं थी। लेकिन इस 1 हफ्ते में मैं बीमार रही हूँ पिछले पूरे, आज ही थोड़ा-सा ठीक हुई हूँ। तो उसमें मेरा ये सा रहा है कि मैं इतना नहीं, मैंने खुद के मतलब इतना कि बिस्तर पे मैं गई हूँ या फिर ज़्यादा लेटी हूँ या फिर मुझ में इतना होश नहीं है कि मैं खाना-पानी सब ना करूँ, तो मैंने खुद से ही अपना ध्यान रखा। पता नहीं कैसे पहली बार मुझे ये चीज़ फ़ील हो रही है गुरुजी कि ये चीज़ मैंने कैसे कर ली। मेरे को रात को काफ़ी नींद ही नहीं आ रही थी, मतलब ऐसे हो रहा था कि मैं बैठी रहूँ। मेरे को लेटने का मन ही नहीं किया बीमारी में, पहली बार ऐसा हुआ। नहीं तो मैं बीमार होती हूँ संगत जी, मैं लेट जाती हूँ और मेरे से उठा नहीं जाता, मैं बहुत वीक पड़ जाती हूँ। लेकिन अब की बार ये हिम्मत गुरु जी की वज़ह से ही मुझे लगा कि आई है कि मैंने पूरा हफ़्ता घर का काम भी किया, बच्चे भी देखे हैं, अपनी बीमारी का भी ध्यान रखा, फ़ीवर में टाइम टू टाइम दवाई ली है, फिर जो भी हमें काढ़ा वग़ैरह जो भी पीना होता है उसके लिए कि हमारे सेल वग़ैरह डाउन ना हो, तो वो सब कुछ मैंने खुद से किया, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हुई। वरना तो संगत जी मैं बीमारी में डिपेंड हो जाती हूँ। खुद का ध्यान खुद नहीं रख पाती। पहली बार ऐसा हुआ है तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सब आपकी वज़ह से हुआ है। और गुरुजी, आपने मुझे एक सत्संग सुनवाया था कि सॉरी संगत जी, कि मैं तितली रूप में दर्शन दूँगा और एक तितली तुम्हें मरी हुई भी दिखेगी और वो तुम्हारे बहुत से कष्ट हरे मतलब कटेंगे उससे। तो संगत जी, मैं बीमार होने से पहले ही तो सत्संग शेयर नहीं कर पाई, पर उसके बाद मैं ज़रूर कर रही हूँ। तो बीमार होने से पहले ही मैं कपड़े धो रही थी। तो वॉशिंग मशीन के आस-पास ही एक तितली व्हाइट कलर की बटरफ्लाई घूम रही थी, चक्कर काट रही थी। पता नहीं कैसे अचानक से उस वो नीचे, पता नहीं चला मुझे कैसे वो नीचे गिरी और उसके पंख आधे वो हो गए, मतलब अ, कट गए और वो तड़प रही थी वहीं पे। मतलब तो मुझे बड़ा वो लगा कि वो तड़प रही थी, मतलब जान उसकी जाने वाली थी बटरफ्लाई की और पंख उसके आधे साइड में पड़े हुए थे। तो वो मेरे हाथों से ही उसका वो हो गया, मतलब ये पता नहीं कैसे मेरे को बड़ा वो हुआ कि तो मेरे को सत्संग भी याद आया कि गुरुजी ने ये सत्संग सुनवाया था। तो वही चीज़ ये उससे अगले दिन ही हो गई थी कि वो बटरफ्लाई की वो पानी में फिर ठंड की वज़ह से थोड़ी देर वो तड़पी और उसकी जान भी चली गई। तो वो बटरफ्लाई मर गई थी संगत जी, जैसे सत्संग में सुनवाया था वैसे ही
मेरे पास मैसेज जो आया था वैसे ही सेम हुआ, तो मुझे उसके लिए भी शुक्राना करना है गुरुजी, आपने कौन-सा कष्ट कटवाया है, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे शरीर में जो बीमारी है मैं उसको काट रहा हूँ, तू शुक्राना कर, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। 1 हफ्ते से मैं बीमार थी, कुछ भी मैं नहीं कर पाई, तो अभी मेरे को थोड़ा रिलीफ़ मिला है, तो मतलब थोड़ा सही लग रहा है, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटे के लिए बहुत मैसेज आ रहे थे गुरुजी कि उस पे संकट है, बच्चों पे कोई कुछ कर रहा है, ब्लैक मैजिक के बहुत मैसेज आए गुरुजी। बहुत सत्संग सुनवाए आपने कि बेटे पर कोई आपके बच्चों पर दोनों पे कुछ कर रहा है और एक औरत है जो पीछे पड़ी हुई है, मारण क्रिया कर रही है या फिर ऐसे मतलब वो जाती रहती है, उसका मुझे पता भी है गुरुजी वो कौन है, जो हमसे बहुत जलती है और वो बहुत कुछ कर भी रही है, कर भी चुकी है और वो करती भी रहेगी। उसने बोला भी है कि जब तक मेरी साँस चलेगी मैं पीछा नहीं छोड़ूँगी, उसने ये चीज़ बोली भी है गुरुजी। तो हम तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो गुरुजी आप ही देखना उसको जो भी करना है और बस उस औरत से हमारा पीछा छुड़वा दो, वो तो हमारे पीछे 13-14 साल से लगी हुई है गुरुजी। तो प्लीज़ उससे पीछा छुड़वा दो गुरुजी। थोड़ा-थोड़ा हमें लग रहा है कि आपकी वज़ह से हम जैसे हमारे हालात पहले थे, हमें पहले तो हमारे ऊपर जो भी चीज़ें होती थी, वो बहुत काफ़ी असर डालती थी कि हम लोग घर में जैसे हस्बैंड-वाइफ के बीच आपने ये भी सत्संग सुनाया है कि हस्बैंड-वाइफ का रिश्ता वो तुड़वाना चाहती है कि आप लोग इकट्ठे साथ में ना हँसो-बोलो, आप म म मत रहो, हमारी प्रॉपर्टी पे उसकी नज़र है। अब हमारा पहले भी काफ़ी कुछ नुकसान वो कर चुकी है, अब फिर से उसकी दोबारा से नज़र हो गई है। तो आपने ये भी सत्संग सुनवाए हैं, बहुत सत्संग सुनवाए हैं गुरुजी, वो हाथ धो के हमारे पीछे पड़ी है, तो उससे छुटकारा दिलवाओ गुरुजी। आपका बहुत-बहुत शुकराना है, आप सत्संग में सुनवा रहे हो कि आप उसको माफ़ कर दो, आप ऐसे बोल रहे हो कि माफ़ कर दो और मैं देख लूँगा। तो ठीक है गुरुजी, पर मैं माफ़ तो बिल्कुल भी मेरे दिल से उसके लिए माफ़ी नहीं निकलती, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना, सॉरी गुरुजी, क्योंकि पता नहीं क्यों गुरुजी पर मेरे दिल से उसके लिए बिल्कुल भी माफ़ी नहीं, 14 साल से 13 साल से जो मैंने सहा है उसकी वज़ह से, तो मैं बिल्कुल भी मेरे दिल से ही नहीं निकल रहा गुरुजी कि मैं ऐसे बोलूँ कि माफ़ करना, क्योंकि गुरुजी बहुत ज़्यादा हदें पार हुई हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। गुरुजी आप देखो कैसे करना है, कैसे नहीं, पर मैं ये चाहती हूँ कि जितना उसने हमारा नुकसान किया है, जितना हमारा हम उसकी वज़ह से तड़पे हैं, मच्छी की तरह तड़पे हैं मतलब, तो हम चाहते हैं कि वो सब जो चीज़ें उसने हमारे ऊपर भेजी है, वो सब आप प्लीज़ वो बैकअप उसके पास ही भेजो। वो थोड़ा बहुत खुश है वो अपनी पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वो हमें दुःख पहुँचा के वो बहुत खुश है और वो बहुत अपनी लाइफ़ एन्जॉय कर रही है। हम उतना नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं क्यों गुरुजी मुझे लगता है अब पता नहीं आप मुझे माफ़ कर देना इसके लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें दुःख पहुँचा के वो बहुत खुश रहती है। तो बस यही है कि अगर हम ये झेल रहे हैं इतना कुछ तो ये सब उसकी वज़ह से झेल रहे हैं गुरुजी, वरना हमारी लाइफ़ ऐसी ना होती। तो बस यही कहना चाहूँगी आपसे कि आप प्लीज़ उससे हमारा पीछा छुड़वा दो। आप जो भी करोगे लेकिन देखो हमने तो ये मुझे नहीं पता पिछले कर्म कैसे थे हमारे, पर अभी के जो कर्म हैं गुरुजी इतने बुरे कर्म तो नहीं किए हमने अपने जितना हमें पता है। तो मैं यही आप सब लोग यही बोलते हैं कि कर्मों की सज़ा तो मिलती ही है, पर गुरुजी मैं यही चाहती हूँ जिसके जैसे कर्म है उसको वैसी सज़ा तो मिलनी चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि जिसने जैसे कर्म किए हैं, उसको वैसी सज़ा ज़रूर मिले और हम लोगों ने किसी का कुछ बुरा किया नहीं है, तो हमें प्लीज़ ऐसे लोगों से भी दूर रखो कि हमारे ऊपर इतना कुछ कर दें कि हम सहन भी ना उस चीज़ को बहुत हमें पता है गुरुजी हम कैसे सहन करते हैं और क्या सिचुएशन रहती है गुरुजी, आपको भी पता है सब कुछ। तो गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना इसके लिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं चाहती हूँ जिसने मेरे ऊपर जो किया है, उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिले गुरुजी। पता नहीं क्यों गुरुजी मुझे इसके लिए प्लीज़ माफ़ करना और मैं ये चाहती हूँ कि जो मैं तड़पी हूँ इस तरह से, वो लोग भी तड़पें, उनको भी थोड़ी-सी महसूस हो कि क्या होता है किसी को तड़पाना। तो बस यही चीज़ है गुरुजी मैं आपसे ये प्रे करती हूँ
कि जिसने बुरा हमारे लिए सोचा है, हम तो ख़ैर नहीं बुरा तो नहीं सोच रहे हैं उसका, पर ये स बोल रहे हैं कि जैसा वो कर रहा है वैसा उसको थोड़ा-सा तो भरने का देना चाहिए, कि उसको लगे पता भी चले कि क्या होता है किसी को ऊपर ऐसे मारण क्रिया या कुछ भी करना। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आप साथ हो, अब तो किसी चीज़ से डर नहीं लगता। बहुत चीज़ों से डर लगता था पहले, अभी नहीं लगता। आपके मैसेजेज़ जो भी आते हैं, मैं सब सुनती हूँ गुरुजी, और गुरुजी बस यही चाहती हूँ, आपके अलावा अब कोई नहीं है और आप हमेशा साथ रहो। अपनी बेटी की बहुत बीमार रही है, इस वज़ह से ही 13-14 साल से तो कुछ ज़्यादा ही बीमार रही हूँ। मतलब शरीर इतना वो हो गया था कि थोड़ा काम करते ही थकावट, मतलब बहुत चीज़ें सही है। तो गुरुजी वो सब आपने सुनवा भी दिया है एक सत्संग में कि वो बेटा तेरी बीमारियाँ नहीं है, वो तेरे ऊपर किया किराया गया सब कुछ वो चीज़ें चल रही थी। तो मैं धीरे-धीरे उनका निवारण कर रहा हूँ। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मेरे बच्चों के रिलेटेड आपने सत्संग बहुत सुनवाए हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी कि आप उनके साथ हो। शुक्राना गुरुजी वो आपका नाम रोशन करेंगे, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी आपने हस्बैंड के लिए मैसेज भेजे हैं कि आपके हस्बैंड के लिए आप बहुत लकी हो। तो अपने हस्बैंड को ये बता देना। तो मैंने जैसे ही मैसेज आता है मैं शेयर कर देती हूँ गुरुजी, और आप मुझे ये बहुत मैसेज आ रहे हैं कि आप अपने हस्बैंड के लिए बहुत लकी हो। तो शुक्राना गुरुजी उसके लिए, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मेरे मम्मी-पापा के लिए मैसेज आए हैं कि मेरे मम्मी-पापा की हेल्थ ब्लेस आपने कर दी है। वो स अब स पहले से सही हो रहे हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी बहुत सारे पॉज़िटिव मैसेज हैं, आप बोल रहे हो कि बेटे 10 दिन के अंदर-अंदर तू तेरे घर में एक नए घर की चाबी तेरे हाथ में नए घर की चाबी होगी। और गुरुजी उसके लिए शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक मैसेज ये था गुरुजी कि आप बोल रहे हो कि बेटा गाड़ी क्या मेरी इच्छा है जैसे लेने की, पर अभी बैलेंस बजट नहीं है गुरुजी इतना आपकी कृपा से हो जाएगा जल्दी ही। तो आपने बोला है बेटा नई गाड़ी ही लेना, न नई गाड़ी अगर ले रही है तो ब्लू कलर ही लेना, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। ब्लू कलर की गाड़ी आपने ब्लेस की है, सपने में भी दिखाई है, तो आगे देखते हैं गुरुजी क्या रहता है। आपने ही दिलवाना है सब कुछ, आपने ही करवाना है, आपने साथ मिल के सब काम करवाने हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी आपने हनुमान जी के बारे में मैसेज आए हैं कि जैसे मेरे को सपने में भी आया कि जैसे किसी के पीछे स्नेक लगा हुआ है, वो भी जैसे वो होता है ना फन वाला, फन ब्लैक काले रंग का फन उठाया हुआ है उसने और वो सड़क पे चल रहा है और उसके आगे एक लड़की खड़ी है, थोड़ी दूरी पे, 1 हाथ की दूरी पे ही वो एक साइड हो जाती है, जैसे ही वो उसके पास आता है, वो साइड हो जाती है और उसके आगे ही थोड़ी-सी दूर में एक उसका लकड़ियों का एक झोपड़ी-सी बनी हुई है, उसमें बैठे हैं एक मंकी बंदर जी बैठे हैं बड़े से, और वो उस एकदम से आए और उस स्नेक के आगे आ गए और स्नेक को पूरा का पूरा उसने अपने ऊपर लपेट लिया, और लपेटा भी इस वज़ह से कि मतलब इस तरह से लपेटा कि थोड़े से फ़नी टाइप में लग रहे थे। मोंकी जी ने, बंदर जी ने जब उस स्नेक को लपेटा, तो मुझे देख के ना हँसी आ गई सपने में गुरुजी। वो इस तरह से लपेटा उसको कि जैसे अपना एक कैप सी पहन ली उसकी, फिर अपनी बाजुओं में लपेट लिया स्नेक को और बहुत फ़नी वे में लपेटा था। तो मुझे हँसी आ गई और मैं उसकी वीडियो बनाने लग गई गुरुजी सपने में ही, और सुबह का सपना था ये, तो इसमें भी मुझे यही चांस दिखा है कि आप हनुमान जी हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारी जो भी पीछे लगे हुए हैं शत्रु जो भी, तो आपने बोला भी है कि हनुमान जी आपकी रक्षा कर रहे हैं, और आप हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ करो, और जय हनुमान जी, जय सीताराम जी, आपने ये मंत्र जाप करना है, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी बहुत सारे पाठ के मेरे मुझे मैसेज आया है, जपजी साहब का पाठ सुनो, और सत्संग में भी सुनवाया है, मैसेज में भी आया है। जपजी साहब का पाठ डेली सुनना है, सुंदरकांड पाठ सुन सकते हो रोज़, और एक और था शिव पुराण सुनना है, और गुरुजी हनुमान चालीसा, और गुरुजी एक और था मुझे याद नहीं आ रहा है। सुखमणि साहब पाठ वो सुनना है। तो ये पाठ कुछ जो मुझे मैसेज आए हैं सत्संग के थ्रू भी सुनाई दिए हैं इसी वीक में, तो वो मैं बता रही हूँ संगत संगत में। तो शुक्राना गुरुजी इसके लिए, शुक्राना गुरुजी बहुत ध्यान रखते हो आप, और आज ही मैंने सत्संग मेरे पास आए हैं कि आँखों को लेकर आपकी आँखें कमज़ोर हो रही हैं, और गुरुजी फ़ील तो नहीं हो रहा, पर आपने पहले ही ये संकेत दे दिया है, तो मैं इसका ध्यान रखूँगी। आपने कुछ उपाय भी बताए हैं। अभी सत्संग में ही सुनवाया है कि
जोत का जो घी होता है बचा हुआ, वो आप अपनी आँखों पे लगा सकते हो। उससे आपकी आँखों की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो शुक्राना गुरुजी, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी जो भी नेगेटिव मैसेज आता है मैं सुनती हूँ, उसके बाद ही अगेन पॉज़िटिव मैसेज आ जाते हैं, तो काफ़ी अच्छे लगता है फिर कि गुरुजी ने जो सत्संग सुनवाया उसका निवारण भी कर दिया है साथ के साथ ही। तो शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही साथ रहना। और गुरुजी कुछ काम हैं जो अटके हुए हैं, अधूरे हैं, तो प्लीज़ उसमें हेल्प करो। आपने ही बनवाने हैं गुरुजी सब काम। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, कोटि कोटि नमन गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। मैं सीमा गुरुपा की प्यारी बेटी आज शनिवार 13 दिसंबर 2025 संध्या मिला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। बजरंग बली सबके संकट दूर करेंगे, सबके लिए नया साल खुशियों भरा होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मैं अपनी बहन के घर जा रही थी संगत जी, तो मैं सोच रही थी कि सारे अच्छे कर्म करती हूँ मैं। गुरुपा के अमृत वेला उठा देते हैं, शिव पुराण करवाते हैं, 7 बार मंत्र जाप करती हूँ, सुखमनी जी का पाठ करती हूँ गुरुद्वारे जाकर संगत जी के साथ। और सुबह अमृत वेले और फिर मंदिर जाके उसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ा के फिर हम घर आते हैं। फिर मेरे फिर भी हमारी परेशानियां दूर नहीं हो रही संगत जी। तो संगत जी ये सोच रही थी तो एकदम सामने मेरे 3 व्हीलर आया, उस पर लिखा हुआ था चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ ना। मैं गुरुपा का संकेत समझ गए। गुरुपा आप कहते हैं कि इफ एंड बट मत क्या करो। परेशानियां तो दूर हो रही हैं और अब परेशानियां आती हैं तो इतना महसूस नहीं करता है, लेकिन इंसान है ना, चिंता तो हो ही जाती है हर चीज़ की। गुरुपा आप मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने कुछ गलत सोचा हो तो आप मुझे क्षमा करना। मुझे आप पे पूरा विश्वास है, भरोसा है, आप हमारे अंग संग हैं, हम सारी और जो भी जितनी परेशानी है वो भी दूर हो जाएंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मैं जब तक अपनी सिस्टर के घर पहुंची नहीं, रास्ते में महाकाल 777 अंग संग चल रही थी हमारे, जैसे रूपा हमारे बिल्कुल संग संग चल रहे हैं। उसके बाद हम वहाँ पे पहुँचे हमने, फिर आकर हमने वहाँ से जैसे ही आए तो मैंने गुरु जी का शुक्राना किया और रोज़ शाम को जैसे जोत जलाती हूँ, गुरुपा के मंत्र जाप करती हूँ और आरती करके भी प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद और बिस्किट प्रसाद बांटती हूँ अपने परिवार में। गुरुपा ये सेवा दे रखी है गुरुपा ने, ये कभी मत छुड़वाना गुरुपा। आज गुरुपा की 13 तारीख सारी संगत को ब्लेस कर रहे हैं गुरुपा। ये 13 ही 13, सब 13 ही 13 है गुरुपा, हमारा कुछ भी नहीं है। आपने परमात्मा ने सब कुछ परमात्मा ने दिया है, ये शरीर, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सांसें भी परमात्मा की दी हुई हैं। फिर भी लोग आपस में लड़ते हैं, प्रॉपर्टी के लिए झगड़ते हैं, तेरा मेरा करते हैं। हमें हिम्मत देना है गुरुपा कि हमें स्ट्रॉन्ग बनाइए, हम आपके बच्चे बने, हम महाशिव के बच्चे बने, स्ट्रॉन्ग बच्चे बने। हमें नीवा होना सिखाइए गुरुपा, अपनी रजा में ही राजी रहना सिखाइए गुरुपा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर चीज का शुक्राना दाता जो आपने दिया है, और जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना। है आपने हमारे अंदर से अहंकार मिटाया, हमें अपना बनाया, हमें अपनी बेटी बनाया, आपने हमें चुना, आपका अपना बनाने का शुक्राना, और शुक्राना करवाना सिखाने का शुक्राना दाता, सब्र सिखाने का शुक्राना, दिन रात तेरा शुक्राना, सुख दुख का तेरा शुक्राना, तेरा कण कण विच तेरा शुक्राना मेरे दाता। तू क्यों चिंता करती है, गुरु जी बैठे हैं। मैं ये जब सत्संग लिख रही थी और मैं सामने मेरे टीवी में शब्द चल रहे थे, तू क्यों चिंता करता है, गुरु जी बैठे हैं, ना घबराना, गुरु जी बैठे हैं। संगत जी, गुरुपा हमारे अंग संग ही होते हैं अपने बच्चे के। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ते, ऐसे गुरुपा भी अपनी मुट्ठी भर संगत को अकेला नहीं छोड़ते हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, आपने हमें चुना, अपना बनाया, अपनी नज़र पर आपने हम पर डाली, आपका अनंतम शुक्राना। इस पे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं है हमारे जीवन का। आपका गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरी आपसे अरदास है, मुझे नाम की दात दो, मेरी सेवा सिमरन भक्ति बढ़े, इन माया जालों से निकालो, इस कीचड़ से निकालो गुरुपा। और मेरी बेटी को भी ब्लेस करो, उसका ध्यान पढ़ाई में लगे गुरुपा। गुरु जी मेरे अंग संग रह के, और गोपाल ये टीवी पे भजन चल रहा है संगत जी कि गुरु जी मेरे अंग संग है, ये जग एक तमाशा है। गुरु जी की बलाएं लेने का मन करता है संगत जी, क्योंकि ये लिखते वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लिखूं। उसी समय गुरु जी का टीवी में भजन चल रहे हैं, सारे शब्द में यही आ रहा था कि तेरे नाल गुरु जी हैंगे, नहीं घबराई ना, गुरु जी तेरे अंग संग है, ये जग एक तमाशा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, मेरे परिवार की बागडोर आपने संभाली है, आप ही संभालोगे गुरुपा, हम कुछ भी नहीं है, आप ही हमारे घर के बड़े हो, आप पे हमने अपनी डोरें छोड़ दी हैं गुरुपा, आप ही चलाओगे हमारे घर को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी तो गुरुपा का फिर शब्द आया, गुरु जी तो छड़ दे सब कुछ गुरुपा। मैं तो चिंता ना कर गुरुपा, सारा दिन सत्संग से उठते बैठते हैं, गुरुपा के दर्शन करती हूँ, शुक्राना करती हूँ, सारा दिन सत्संग सुनती हूँ, रात को भी गुरुपा 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 से बातें करते करते ही सो जाती हूँ, और शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मेरा मुझे चैन नहीं आता जब तक आपका शुक्राना ना करूं, और दे हर वेले का आपका शुक्राना, और मुझे कभी हारने मत देना गुरुपा, मेरी बाह संभाले रखना, और अपने चरण शरण में रखना, अंग संग सहाय रहना, चढ़ती कला में बख्शना गुरुपा। मेरे और जब भी अंत समय आए तो गुरुपा आपके ही दर्शन पाऊँ, और मेरे मुँह से ओम नमो शिवाय ही निकले, कुछ ना निकले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा के भजन, रिंकू वीर जी के शब्द मेरे सारा दिन चलते रहते हैं। मैं अपना काम करती रहती हूँ और मेरी सास बैठी सुनती रहती है, उनको भी आनंद आता है, और इतना आनंद आता है कि मस्ती आती है, बस कि सुनते ही रहो, मन नहीं भरता, और सुनते सुनते ऐसा मन करता है कि गुरपा कहीं से आ जाए और एक जादू की झप्पी दे दे। गुरपा ने जवाब दिया, जहाँ भी जाएगी मुझे ही पाएगी, तितली रूप में, किसी भी रूप में तुझे दर्शन दूंगा। हम दिन में कितनी गलतियाँ करते हैं, हमें माफ़ कर देते हैं, और इतने करुणा के सागर, प्रेम के सागर हैं गुरुपा। मेरे परम पिता है गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे दातिया, शुक्राना शुक्राना, हर वेले तेरा शुक्राना, मेरी मंजिल आप ही हैं गुरुपा। ये मुझे रोज जरूर मेरी मंजिल आप ही हैं गुरुपा, मुझे ये कभी ना भूले जाए, हमें चंगे कर्म करवाना, और
और सबके जीवन में खुशियाँ भरना, रोशनी भरना, और सबका नया साल सबके लिए खुशियों भरा हो, आनंद में हो, सब उल्लास से अपने ये नया साल मनाए आपके साथ गुरपा। सबको ब्लेस करो गुरपा, और सबके जीवन से दुखों का अंत हो। जब 2026 आए तो सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु, शुक्राना गुरु जी। मैं इस जन्म में पूर्व जन्म में जाने अनजाने की हुई गलतियों को क्षमा करना गुरपा। मैं अपने पितरों से, कुल देवी से, और अपने 33 करोड़ देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ। कोई जाने अनजाने मेरे परिवार से गलती हो गई तो क्षमा करें। हाँ गुरु जी, आज मैं एक बात तो कहना भूल गई। आपने बोला था कि काली माता को चुन्नी चढ़ाना और श्रृंगार का सामान, नारियल और बेसन के लड्डू मैंने सब चढ़ाए गुरपा। बस मुझे आप इतना बताना कि मैंने एक बार ही चढ़ाना है या 7 शनिवार चढ़ाने हैं, ये मुझे आप या मैं पर्ची डाल के आपसे पूछ लूँगी गुरपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे काली माता को चुन्नी चढ़वाने के लिए मैं माता का भी शुक्राना करती हूँ। वो हमारी हर पल रक्षा कर रही हैं परिवार की, उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरु जी महाराज की बेटी बोल रही हूँ। जो महाराज बुलवाएंगे वही बोलेगी उनकी बेटी। पहले आप मेरे साथ दिव्य संजीवनी मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, अभी 2-3 दिन से मैं सत्संग सुन रही हूँ, उसमें आ रहा था कि जब गुरु जी महाराज उपस्थित होते हैं, आते हैं, तो लाइट फ्लकर होती है। तो संगत जी, ऐसे ही ना अभी 8-10 दिन पहले कई दिन ऐसा हुआ कि लाइट फ्लकर हो रही थी, तो मुझे लगा शायद बल्ब पुराना हो गया है, अब ये बल्ब कहीं मतलब ख़राब ही ना हो जाए। और संगत जी, उन्हीं दिनों महाराज ने धार्मिक यात्रा ब्लेस की हुई थी, तो मैंने क्या किया, उसी बल्ब के साथ में एक और बल्ब, नाइट बल्ब लगा के फिर तब हम गए थे घर से कि अगर ये वाला ख़राब भी हो गया तो ये चलता रहेगा। तो मैं दोनों बल्ब चालू करके चली गई थी, खोल कर स्विच। तो संगत जी, फिर उसके बाद भी जब हम आए तो दोनों लाइटें ठीक थी। तो संगत जी, फिर उसके बाद भी कई बार ऐसा हुआ, लाइट फ्लकर हुई, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। मुझे बार बार यही लगा कि लाइट, अब ये बल्ब पुराना हो गया है, ख़राब होने वाला है शायद, इसलिए ये बार बार लाइट फ्लकर हो रही है। और लेकिन संगत जी, आज तक वो लाइट अभी भी चल रही है और कोई फ्लकर नहीं हो रही। उन्हीं 4-5 दिन में हुई थी, 4-5 बार, लेकिन मैंने समझ नहीं पाई। लेकिन अब गुरुजी महाराज जब मुझे सत्संग सुनवा रहे हैं, उसमें बहुत सारी आंटियाँ ऐसे बोल रही हैं, कई आंटियों ने बताया सत्संग में कि लाइट फ्लकर हो रही थी और ये गुरुजी महाराज की उपस्थिति थी। और संगत जी, ये बात मुझे पहले भी पता थी, लेकिन मुझे लगा मेरा बल्ब शायद पुराना हो गया है। लेकिन महाराज का शुक्राना है, महाराज ने ऐसे दर्शन दिए। लेकिन ये मूढ़ बुद्धि बेटी उनकी समझ नहीं पाती, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है प्रभु, माफ़ कीजिएगा गुरु जी महाराज। तो बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी, बहुत बार अपनी उपस्थिति दिखाते हैं, लेकिन मुझ में वो बुद्धि नहीं है कि मैं समझ पाऊँ। और महाराज की ब्लेसिंग कई बार देर से समझ में आती है, तो क्षमा प्रार्थी हूँ महाराज। लेकिन और शुक्राना भी है महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना है, जो इतनी कृपा करते हैं, इतना प्यार देते हैं गुरु जी महाराज। अभी संगत जी, कल की बात है, कल मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम सत्संग करते हैं, महाराज करवाते हैं, तो गुलाबों की फूल की खुशबू नहीं आती है कई बार। और लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं और
अगले दिन सुबह भी जैसे पर्दा हटाओ बहुत तेज़ गुलाबों से महक रहा होता है मंदिर। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। कल मैं ऐसे ही सोच रही थी, कल सुबह मैंने एक आंटी का सत्संग सुना था कि वो कह रही थी कि मेरे घर में चंदन की खुशबू आ रही थी और मतलब 2 दिन तक आती रही। तो मैं मन में सोच रही थी कि फ्रेगरेंस मुझे तो बहुत ही कम आती है संगत जी, मुझे बहुत कम आई है कभी। मतलब एक बार बड़े मंदिर गई थी तो 1 सेकंड के लिए आई थी, और घर में भी जब भी कभी आती है तो जैसे एक सेकंड या कुछ सेकंड के लिए ही आती है, मिनट के लिए भी नहीं आती। तो मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं मुझे तो बहुत कम आती है एकदम तुरंत ही। संगत जी मैं बैठी हुई थी मंदिर के सामने, 1 सेकंड के लिए गुलाब की फ्रेगरेंस आके चली गई। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज ऐसे बताते हैं कि बेटी मैं तेरे मन की हर बात सुन रहा हूँ। शुक्राना 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 दाता। जब से गुरुजी महाराज ने वहाँ पढ़ी है संगत जी, अब चिंता तो होती है जो हमारा ह्यूमन नेचर है, लेकिन इतनी नहीं होती कि पहले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी मैं किसी भी बात को लेकर, लेकिन अब नहीं होती। तो ये दात महाराज ने बख्शी है अपनी कृपा का हाथ मेरे सर पे रख के। और संगत जी बच्चों की भी गुरुजी महाराज कहते हैं बच्चों की चिंता छोड़ दे, तेरे बच्चों को जब जब मेरी ज़रूरत होगी मैं तब तब उनकी मदद के लिए आऊँगा। शुक्राना शुक्राना दाता। और महाराज ये भी कहते थे कि तेरे बच्चे महाकाल की गोदी में बैठे हुए हैं, तो चिंता ना कर, तेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी है। शुक्राना 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 मालिक शुक्राना। जब से महाराज ने परिवार की जिम्मेदारी ली है तो अब तो और भी निश्चिंतता आ गई है संगत जी। पता है महाराज बैठे हैं, अपने आप देखेंगे अपने परिवार को, अपने बच्चों को। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती संगत जी, लेकिन जो महाराज कर सकते हैं वो तो कोई भी नहीं कर सकता संसार में। भगवान के अलावा तो कोई इंसान तो कोई कर ही नहीं सकता। तो जब महाराज साथ में होते हैं तो संगत जी हमारा जीवन तो बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। कल भी मैंने एक आंटी का सत्संग सुना, इतनी ब्लेस किया था उन आंटी को महाराज ने कि मन खुश हो गया कि देखो परमात्मा कितना दयालु है हमारा, कि हमें हर पल ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी महाराज। ये तो ब्रह्मांड नायक हैं और ये इतनी कृपा करते हैं अपने बच्चों पर, इतना देते हैं, लेकिन समय आने पर संगत जी जब तक उचित समय नहीं देखते और बच्चे के लिए देखते हैं अभी ये सही नहीं है तब तक नहीं देते। जब समय आता है उचित समय कि वो उस सुख को भोग पाए तो महाराज फिर उस सुख को देते हैं। शुक्राना 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 मालिक शुक्राना दाता शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मेंटली हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। मेरे दोनों बेटे बहू और पोते की ओर से अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना। मेरी ओर से अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना। मेरे भाई पापा की ओर से, उनके परिवार की ओर से अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना। मेरी दोनों बहनों की ओर से अनंतम शुक्राना। शुक्राना शुक्राना दाता। आज का सत्संग इतना ही संगत जी। आप भी मेरे साथ दिव्य संजीवनी मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह। आपके श्री चरणों में आपकी बेटी शुक्राना करती है मेरे सच्चे पातशाह। शुक्राना करते हुए कोई भी गलतियां हो जान गुरु पिताजी माफ़ कर देना, माफ़ करना संगत जी। आप सभी को जय गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग मेरी बेटी का है जो मैं आप सभी के सामने शेयर कर रही हूँ। संगत जी मैंने बताया कि मेरी बेटी दिल्ली गई है और अपनी फ्रेंड की शादी अटेंड करने, उसके बाद वो बड़े मंदिर भी दर्शन के लिए जाने वाली थी संगत जी। जो कि वो शादी अटेंड करने के बाद सोमवार वाले दिन संगत जी बड़े मंदिर गई
और वहाँ पहुँचने के तुरंत ही उसने मुझे वीडियो कॉल किया संगत जी। अंदर तो अलाउ नहीं करते संगत जी, बाहर ही जैसे ही वो पहुंची है संगत जी, लाइन पे चल रही थी, उसने मुझे वीडियो कॉल किया संगत जी, दर्शन करवाए। इतने प्यारे शिवलिंग के दर्शन हुए संगत जी, देख के एकदम आंखों में आंसू आ गए संगत जी। ऐसे लग रहा था मानो कि जैसे मैं भी काश वहाँ होती गुरु पिताजी के पास संगत जी। इतना अच्छा लगा, मैंने मन ही मन जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कहा संगत जी। फिर वो उसने कॉल बंद कर दिया संगत जी, क्योंकि वहाँ अलाउ नहीं करते हैं। फिर उसके बाद संगत जी बेटी के बहुत प्यारे दर्शन हुए, इतने प्यारे दर्शन मैं बता नहीं सकती संगत जी। जैसे ही वो अंदर बड़े मंदिर में एंटर करी संगत जी, सबसे पहली ब्लेसिंग्स उसे, जिस कलर का उसने ड्रेस पहना था संगत जी, गुरु पिताजी का सेम कलर का चोला था संगत जी। इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, कह रही थी मम्मा मैं इससे पहले भी संगत जी जब वो बड़े मंदिर गई थी तो भी उसके साथ सेम ब्लेसिंग संगत जी, वो ब्लू पहनी थी, गुरु पिताजी का चोला भी ब्लू कलर का था संगत जी। इस बार भी वो रस्ट कलर पहन के गई थी और गुरु पिताजी का चोला रस्ट कलर का था संगत जी। शुक्राना शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह संगत जी। मंडे सॉरी संगत जी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरु पिताजी। संगत जी मंडे वाले दिन अंदर दरबार में बैठने नहीं देते हैं संगत जी। वो फिर माथा टेक के वो लंगर प्रसाद वाले हॉल में गई। वहाँ उसे ब्रेड पकौड़ा, चाय प्रसाद और हलवा का प्रसाद मिला संगत जी। और बहुत आराम से संगत जी उसने बैठ के ब्रेड पकौड़ा खाया, बहुत आराम से संगत जी। और मन ही मन वो गुरुजी को याद करती रही और गुरुजी को बोल भी रही थी कि गुरु पिताजी मुझे ब्रेसलेट स्वरूप चाहिए। देखो संगत जी वो मन ही मन बात भी कर रही थी और अपना लंगर प्रसाद भी छक रही थी संगत जी। और गुरु पिताजी ने इतनी देर उसे वहाँ बिठाया, वो आराम से खाती रही और गुरु पिताजी के शब्द कीर्तन सुनती रही संगत जी। उसके बाद लंगर प्रसाद करने के बाद संगत जी वो बाहर निकली तो वहाँ एक सेवादार अंकल जी थे, उनसे उन्होंने पूछा कि अंकल जी यहाँ पर मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए तो वो पार्किंग एरिया में ही मिलेगी ना? तो उन्होंने कहा हाँ बेटा वहाँ ही मिलेगी। और लेकिन संगत जी वो जाने के पहले संगत जी देखो सेवादार अंकल जी ने अपने पीछे पॉकेट से एक ब्रेसलेट स्वरूप निकाला और उसके हाथ में दे डाला संगत जी। और वो इतनी सरप्राइज़ हो गई और इतनी ज़्यादा खुश, मतलब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि उसने मन में ही सोचा और गुरु पिताजी ने उसकी ब्लेसिंग्स मतलब उसे दे दी संगत जी। इतना आशीर्वाद, इतना ज़्यादा वो खुश हो गई ना कि मन की पुकार भी गुरु पिताजी सुन लेते हैं संगत जी। उसके बाद जब वो पार्किंग एरिया में जा रही थी संगत जी, वो सोच रही थी कि उसे पॉकेट स्वरूप मिल जाए। और देखो संगत जी जैसे ही वो पार्किंग एरिया के पास पहुंची उसे वाइट कलर की गाय के दर्शन हुए संगत जी। ऐसे लग रहा था मानो नंदी गाय के उसे साक्षात दर्शन हो रहे हैं संगत जी। उसने वहाँ भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कहा और इतनी ढेरों ब्लेसिंग्स मिली संगत जी। फिर वहाँ वो ब्लेसिंग्स लेने गई संगत जी, उसे नहीं मिली पर उसके फ्रेंड को एक गुरुजी का बहुत प्यारा स्वरूप मिला क्योंकि उसके पास नहीं था संगत जी देखो। और गुरुजी ने उसे ब्लेस किया। शुक्राना शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह। संगत जी उस टाइम पॉकेट स्वरूप ख़त्म हो गए थे और बिटिया को नहीं मिला, लेकिन जो उसने मन में सोचा गुरु पिताजी ने उसे वही दिया संगत जी। उसने ब्रेसलेट स्वरूप सोचा, उसे ब्रेसलेट स्वरूप की ब्लेसिंग सेवादार जी अंकल से मिल गई संगत जी।
गुरु पिताजी आपका कोट 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह। संगत जी उसके बाद वापसी में उसने कैब बुक करी और सोचो संगत जी कैब का नंबर भी 777। संगत जी इतनी खुश हो गई कि गुरु पिताजी उसके साथ चल रहे हैं। संगत जी फिर रास्ते में जैसे ही उन लोग निकले संगत जी उसे मोर के दर्शन हुए। मतलब गुरु पिताजी हर पल उसे बता रहे हैं कि पुत्र मैं तेरे साथ हूँ। इतनी नेगेटिविटी संगत जी ब्लैक मैजिक वाले करने वाले बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे थे। संगत जी गुरु पिताजी ने उसे बुला के इतना ब्लेस किया, इतना प्यार दिया है ना संगत जी। गुरु पिताजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह। संगत जी फिर जैसे ही वो होटल में पहुंचने वाली थी उसके थोड़ी देर पहले ही संगत जी देखिए ड्राइवर अंकल जी उससे पूछते हैं बेटा बड़े मंदिर से आए हो ना? तो उसने कहा हाँ। तो संगत जी देखो वो कह रहा है कि अरे बेटा मैं भी गुरुजी को बहुत मानता हूँ और मैं तो उस टाइम से मान रहा हूँ, बहुत पुरानी संगत थी संगत जी। उन्होंने कहा कि मतलब वो जब मिट्टी की समाधि थी तब से गुरुजी के दरबार जाते थे संगत जी। उनके चरण स्वरूप के दर्शन करवाए मेरी बेटी को संगत जी। और उन्होंने कहा कि देखो बेटा कार के पीछे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ है। मतलब हर पल ऐसे लग रहा था मानो साक्षात गुरुपा ही आए थे संगत जी। और गुरुपा ने उसे दर्शन दिए और अपनी प्रेजेंस फील करवाई और पूरे होटल तक उसे ड्रॉप किया संगत जी। उसने अनंतम शुक्राना किया उस ड्राइवर अंकल का भी संगत जी। उसके बाद मतलब वो जब वापस यहाँ घर आई संगत जी, हाँ संगत जी जब वो फिर वापस आई तो फिर उसने मैसेज देखा। मैसेज में गुरु पिताजी ने उसे ये बताया कि पुत्र तेरे नवे घर का काम चालू हो गया है, स्टार्ट हो गया है संगत जी। तो मैंने उसे नहीं बताया था संगत जी कि काम हमने स्टार्ट करवा दिया है। और इधर मुझे भी गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि तेनू एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। शुक्राना कर पुत्र सच्चे पातशाह आपका कोट कोट शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह। संगत जी ये बहुत टाइम से संगत जी बहुत पेंडिंग काम था संगत जी। गुरु पिताजी से बहुत बार मैंने अरदास करी थी संगत जी घर के रेनोवेशन के लिए। गुरु पिताजी बहुत बार मैसेज भी करते थे संगत जी, टेलीपैथी में बताते भी थे तुझे नया घर ब्लेस कर देता है पुत्र, तू घबरा ना, सही समय आने पे सब कुछ मिलेगा तेनू। संगत जी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी संगत जी घर में। गुरु पिताजी ने बहुत कष्ट कटवाए हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा संगत जी मैं बता नहीं सकती। और संगत जी देखो ये गुरु पिताजी की आज्ञा से ही सोमवार वाले दिन संगत जी काम स्टार्ट हुआ घर का। इधर बेटी बड़े मंदिर दर्शन करने गई संगत जी, उसके पास भी मैसेज आ गया दर्शन करने के बाद कि पुत्र तेरे नवे घर का काम स्टार्ट हो गया है। और इधर जब वो मैंने उसे बताया तो वो एकदम सरप्राइज हो गई कि मम्मा गुरु पिताजी ने तो मुझे पहले ही बता दिया। कब से आपने स्टार्ट किया? मैंने कहा पुत्र सोमवार से ही काम स्टार्ट हुआ है, गुरुपा की आज्ञा से ही। देखो संगत जी सोमवार वाले दिन ही गुरु पिताजी ने काम स्टार्ट करवाया संगत जी। मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई संगत जी, मैंने सबसे पहले जल प्रसाद छिड़का संगत जी, क्योंकि इतने ज़्यादा संगत जी मैं बता नहीं सकती। गुरु पिताजी ये भी बता रहे थे कि तेरी पड़ोसन में एक औरत है जो तुझसे बहुत जलती है, तेरे पे बुरी नज़र डालती है संगत जी। और वाकई संगत जी मैं आपको बताना चाह रही हूँ, इससे पहले संगत जी 3-4-5 महीने पहले मैंने फर्नीचर नीचे का निकलवाया था क्योंकि बहुत दीमक आ रहा था संगत जी।
और फर्नीचर निकलवाया और मैंने सोचा कि चलो अब सॉरी संगत जी कि काम स्टार्ट हो जाएगा। पर देखो संगत जी, उस दिन रात को गुरु पिता जी ने उस लेडी का चेहरा मुझे दिखाया, उस नेबर का चेहरा दिखाया जो मुझसे बहुत जेलस करती है संगत जी, और मेरा काम फिर रुक गया संगत जी। लेकिन गुरु पिता जी पे इतना विश्वास है ना संगत जी, मुझे पता है कि गुरु पिता जी सही समय आने पे सब ठीक कर देंगे संगत जी। उन्होंने धीरे धीरे कष्ट कटवाए और संगत जी सब कुछ धीरे धीरे सही कर रहे हैं संगत जी। अभी भी परेशानियां बहुत है संगत जी। देखो जिस दिन काम स्टार्ट हुआ मंडे वाले दिन संगत जी, उस दिन संगत जी पूरा दिन मैं सही रही, और लेकिन शाम होते होते संगत जी मेरी एकदम अचानक से तबीयत खराब होने लग गई संगत जी। मुझे फीवर एकदम हो गया संगत जी। उसके बाद नेक्स्ट डे संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत ज़ोर से पैर में चोट लग गई संगत जी। उनके पैर में नील पड़ गया, वो ठीक से चल नहीं पा रहे थे। इधर बेटे की तबीयत खराब हुई और उधर बेटी भी संगत जी बड़े मंदिर से आने के बाद गुरुजी ने पता नहीं उसका कौन सा कष्ट काटना था संगत जी, उसे भी बहुत लूज मोशन हो गए संगत जी। कौन सी नेगेटिविटी थी संगत जी, गुरुजी की लीला को कोई नहीं समझ पाता। सच्चे पातशाह आपका कोट कोट शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह, हमेशा अंग संग सहाय रहते हैं संगत जी। गुरुपा अपनी प्रेजेंस इतनी फील करवाते हैं ना, वो हमेशा कहते हैं पुत्र चिंता ना कर, मैं तेरे नाल ना, तेरे परिवार दे नाल ना, तेरे परिवार दा कोई बुरा नहीं कर सकता। संगत जी जब ईश्वर हमारे साथ हैं तो हमें किस बात का डरना। सच्चे पातशाह आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह। संगत जी देखिए 2 दिन काम हुआ, तीसरे दिन काम फिर बंद हो गया संगत जी, कोई भी लेबर नहीं आए संगत जी। और उस दिन संगत जी मैं गेट खोलने नीचे गई तो क्या देखती हूँ संगत जी, 3 बटरफ्लाई संगत जी वहाँ पर त्रिशक्तियाँ मानो संगत जी ब्लेस कर रही हूँ। और वहाँ नीचे संगत जी बरांडे में खपरे, वहाँ संगत जी जहाँ नीचे घर में तोड़फोड़ हुई थी संगत जी, वहाँ 3 बटरफ्लाइयाँ बैठी हुई थी संगत जी। गुरु पिता जी का मैंने अनंतम शुक्राना शुक्राना किया संगत जी। गुरुपा बहुत प्यारे हैं संगत जी। और मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण संगत जी मेरे शुक्राना सत्संग में लेट हो गई संगत जी। मैंने कल भी शेयर करने की कोशिश की, मैंने रिकॉर्ड भी किया संगत जी, लेकिन आवाज़ बहुत ख़राब होने के कारण मैंने उसे डिलीट कर दिया संगत जी। मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना गुरु पिता जी, आज मेरे से रहा नहीं जा रहा था संगत जी। गुरु पिता जी का मतलब शुक्राना करे बिना मन ही नहीं मानता है संगत जी। इतने प्यारे हैं ना गुरु पिता जी, इतना आशीर्वाद देते हैं अपने बच्चों को, मैं बता नहीं सकती संगत जी। देखिए आज शनिवार वाले दिन भी संगत जी, हाँ फ्राइडे रात को संगत जी जब मेरे हस्बैंड अंकल आए तो वो साथ में देखो संगत जी बटरफ्लाई भी आई, और वो हमारे नीचे बरांडे में बटरफ्लाई थी संगत जी। मैं जब गेट बंद करने गई मैंने देखा संगत जी, तो मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा हाँ, मैं जब आया तो मेरे साथ साथ अंदर आई संगत जी। शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह संगत जी। फिर सैटरडे जब मैंने गेट खोला तो क्या देखती हूँ बरांडे सीढ़ियाँ ऊपर संगत जी, हमारे फर्स्ट फ्लोर में ऊपर में सीढ़ियों के पास बटरफ्लाई बैठी हुई थी संगत जी। जैसे ही गेट खोला सामने ही दर्शन हुए संगत जी। मैंने गुरुजी का अनंतम शुक्राना किया सच्चे पातशाह,
आज सैटरडे वाले दिन संगत जी पूरा दिन बटरफ्लाई थी संगत जी, पूरे दिन हमारे घर पे संगत जी। गुरुजी पता नहीं कौन सा कष्ट काट रहे हैं संगत जी, मुझे कुछ नहीं पता, मैं उनकी बहुत नादान और झल्ली बच्ची हूँ। सच्चे पातशाह मुझे माफ़ कर देना, सच्चे पातशाह हमसे कोई भी गलतियाँ हो रही हों गुरु पिता जी हमें माफ़ कर देना, माफ़ करना। माता रानी, गणेश भगवान जी, लक्ष्मी माता, सारे देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ। हनुमान जी, गुरु नानक देव जी, हे मेरे सच्चे पातशाह सबके रूप संगत जी सब भगवान का सब एक ही रूप है। गुरु पिता जी आप सब रूप में दर्शन देते हैं, रोटी में इतने प्यारे दर्शन देते हैं संगत जी, इतना ब्लेस करते हैं ना संगत जी। गुरु पिता जी बहुत कष्ट काट रहे हैं संगत जी, लेकिन साथ साथ हिम्मत भी इतनी बख्श रहे हैं संगत जी। मैं गुरु पिता जी आपसे और कुछ नहीं चाहती सच्चे पातशाह, बस आप हमारा हाथ कभी मत छोड़ना गुरु पिता जी। आपका घर है, आप ही खड़े हो के सारे काम आप ही पूरे करवाने हैं गुरु पिता जी, बस आपका नाम जपती रहूं, इतनी हिम्मत बख्शना गुरु पिता जी। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से, मेरे बेटे की तरफ से, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से सच्चे पातशाह आपका कोट कोट शुक्राना शुक्राना। मेरे सच्चे पातशाह राज अंकल जी आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना, आप हमारा सत्संग इतने प्यार से शेयर कर देते हैं गुरु पिता जी। आपके परिवार को भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें, और इतने प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं ना गुरु पिता जी के संगत जी, मैं बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों में गुरु पिता जी का शुक्राना करूं संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पिता जी। वी ऑल लव यू मेरे सच्चे पातशाह। जय गुरु जी।